अगर जीवन में थोड़ा सुकून चाहते हो ना, तो थोड़ी देर मेरे पास बैठो, थोड़ा सबसे मन हटाकर मेरे में मन लगाओ। और अगर जीवन में थोड़ी ज़्यादा सुकून की चाह है ना, तो तुम्हें थोड़ा कम सुनना होगा। सच में एक ऐसी आदत लगानी होगी कि तुम्हें कम सुनना होगा। मतलब जो बातें हो रही हैं, जो बातें चल रही हैं और जो बातें तुम्हें तकलीफ देने के लिए की जा रही हैं, उस वक्त तुम्हें सुनना बंद कर देना होगा। तकलीफ तो तब होती है ना, जब किसी की बोली हुई कड़वी बात चुभ जाती है। पर वो तब होता है जब चीजें सुनाई दे। सोचो, अगर कोई तुम्हें किसी वक्त कोस रहा हो, कुछ भला बुरा कह रहा हो, तुम्हें सुना ही ना दे, और बाद में वो अगर तुमसे प्यार से तुम्हारे साथ खाने बैठे और तुम्हें पता ही नहीं हो कि उसने ऐसा कुछ किया था, तुम बहुत अच्छे से उसके साथ आराम से बैठकर खा लोगे, बातें कर लोगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि उससे पहले उसने क्या किया था। और अब यहाँ पर मेरे बहुत से बच्चे चाहेंगे कि नहीं साई, हमारे पीठ पीछे क्या हो रहा है, किसका क्या असली चेहरा है, हमें ये जानना चाहिए। तो हाँ, अगर तुम्हें असली चेहरे जानने हैं, अब भी अगर जानने की चाह रखते हो, इतना सब जानते हुए भी और भी देखना चाहते हो, तो ये बात तो सच है कि फिर तो तुम्हें इन सारी चीज़ों को नज बस बर्दाश्त करना होगा, नज़रअंदाज नहीं, बर्दाश्त करना होगा। पीछे क्या बोला जा रहा है वो भी सुनना होगा, और सामने क्या हो रहा है इस पर भी गौर करना होगा। लेकिन अगर तुम इस भरोसे पर हो कि पीछे भी साई, आगे भी साई, चारों तरफ साई ही साई, तो पीछे क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इससे अगर कोई फर्क ज़्यादा नहीं पड़ रहा है, तो सच में सुनना बंद कर दो। बंद कर दो किवाड़, जब कोई बाहर चिल्ला रहा हो, जब कोई सामने बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे वैसे बातें कर रहा हो, संगीत सुनना शुरू कर दो, भजन सुनना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो। दिक्कत तब होती है जब सुनाई देती है, और अगर सुनाई ना दे तो कभी दिक्कत नहीं होगी। और इसलिए मैं तुम्हें भी एक बात हमेशा समझाता हूँ, कुछ भी हो जाए कभी किसी को कटु वचन मत बोलो। क्योंकि ना, यहाँ इस दुनिया में कुछ है या नहीं है, कुछ याद रहेगा या नहीं रहेगा, पर अगर कोई कटु वचन बोल देना, तो वो वचन जितना मन को चीर सकता है, मन को जितना तकलीफ पहुंचा सकती है ना, उसकी कोई सीमा नहीं, और वो हमेशा याद रहेगी। और जितनी बार कोई उसे स्मरण करेगा, वो उतनी बार रोएगा, परेशान होगा, और इसमें बोलने वाला उतनी बार पाप का भागीदार थोड़ा 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 बनता ही जाएगा। जितने आंसू उतनी भागीदारी है। इसलिए कुछ भी हो जाए, कितना भी कुछ भी हो जाए, सामने से कटु वचन नहीं बोलना है किसी को। इस बात के पक्के पे आ जाओ। जिंदगी एक बहुत छोटा सा सफर है, पता ही नहीं चलता कब 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल पूरे होते हैं और इंसान की आयु समाप्त हो जाती है। इस छोटे से सफर में भी अगर कटु वचन बोला जाए, वही सोचा जाए, वही सब में रहा जाए, तो और जो अच्छी चीजें हैं वो कैसे हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। इसलिए बुरा नहीं कहना है। कोई ठीक से काम नहीं कर रहा है, तुम उसे जरूर कहो कि वो सही तरीके से काम करे। तुम उसे उस चीज के लिए डांट लगाओ, लेकिन डांट लगाते लगाते किसी निजी मामले या किसी ऐसे मामले पर मत कहो जो उसके लिए ना बहुत, कह लो, बहुत गंभीरता भरी हो, जिसे सोचकर उसकी आंखों में आंसू हो। ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं करना है। हर इंसान को अपने बोलने की सीमा, अपने बोलने की हद और रिश्ते की मर्यादा, इन सब का पालन करना चाहिए। और देखो ना, आज का सवेरा हो चला है, कितना सुंदर दिन है आज तो। आज तो तुम सब कर सकते हो, आज सब अच्छा हो सकता है। तो आज के दिन को उत्साह से शुरू करो, अपने सारे काम करो, और ये भी देख लो बहुत गौर से कि क्या तुम्हें और भी एक दो दिन आगे का कोई काम है जो कर लेना चाहिए, तो वो भी कर लो। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। तुम आजकल मुझे भोग लगाना भूल जाते हो, स्मरण करा रहा हूँ, चिंता मत करना इस बात की।
बस याद रहे तो भोग लगा देना।